बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ एक बार फिर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अपने एक और लाइव सेशन के साथ। और आज जैसा कि मैंने कुछ देर कबल आपको बताया था, थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन मेरे साथ इस वक्त राउफ क्लास्टर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो उनकी एक मैं कहूँगी कि वजह शोहरत है, वो पॉलिटिकल स्कैम्स, वो पॉलिटिकल स्कैंडल्स, वो चीज़ें जो वो सामने लेकर आते हैं। और बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं क्लास्टर साहब पर, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी बेसिस पे फिर लोग बैठ के पूरे पूरे प्रोग्राम्स करते हैं। राउफ क्लास्टर साहब मैं चाहती हूँ ये भी हम मिस ना करें, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का वो बड़ा आजकल ट्विटर के ऊपर भी आप देख रहे हैं, कामरान खान साहब ने उनको इनवाइट किया, पूरा क्वेश्चनर भी उनको भेजा, सारी चीजें भी उनको समझा दी गई, और आखिरी वक्त में वो आए ही नहीं। उस्मान बुज़दार साहब पे पहले ही उनके कॉन्फिडेंस और उनकी जो जितनी भी उनकी है मैनेजमेंट, उस हवाले से बातचीत होती है, क्या वजह हुई होगी? उस्मान बुज़दार साहब को मना कर दिया गया होगा कि सवालात मिलने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं जाऊं? मेरा ख्याल है कि उनमें एक एक मतलब जेंटलमैन है, लोगों को ये राय उनके बारे में, सादा आदमी है, ज्यादा वो नहीं है। लेकिन वो इस ओहदे के लिए तैयार नहीं थे, मेरा ख्याल है, दैट्स माय व्यू। कि अचानक आउट ऑफ ब्लू आप पहली दफा एमपीए बने हैं और आपको कहा जाए कि क्यों नहीं आज किया? के बाद आप पंजाब इंटरव्यू के भी क्यों वजीर नहीं आला किया? है। कमरान खान साहब तो बड़ा नरमी से उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू करना था, सवालात भी भेज मैं दिए, वही बता कम ही होता है। नहीं हमारे मैं आपको अपना बताऊं, चले मैं अपनी जात किससे दूं। ये कैमरा हम्म। फेस करना हर एक का काम नहीं होता। मैं खुद नहीं आना चाहता था टीवी में, मुझसे कैमरा जो है ना, लोगों को नहीं फील होता होगा। इसका बहुत हम्म। मैसिव एक बोझ होता है कि आपने कैमरे की आंख में देख के बात करना। मुझे बड़े साल इसको प्रैक्टिस करने में लगे हैं, मुझे अपने आप को मैनेज करना पड़ा है कि मैंने कैमरे के आगे क्या बात करनी है, मैंने कोई उसका जवाब क्या देना है आपको। आप अभी पूछ रहे सो, मैं अगर आज आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे बड़े इसमें 8-10 साल लगे हैं स्टेज तक पहुंचने के लिए कि मैं कैमरे को फेस कर सकूं और ऐसी बात को लूज मुंह से ना निकलो जिसके पे आज को मैं फंस जाऊं, कंट्रोवर्सी ना हो। आपको भी ये फील हुआ होगा, मेरा ख्याल है। हाँ, बाज लोग इनबॉर्न होते हैं जो बड़े बड़े एक्टर बनते हैं, तो उनको जरूरत नहीं होती, वो पहले दिन से कैमरे के साथ आते हो कंफर्टेबल होते हैं। सो मुझे ये लगता है कि इतना कॉपरेशन जो किया गया है बुजदार साहब के पास, गैर मामूली कॉपरेशन, सवाल भी लिख के दे दिए गए, जवाब भी तय हो गए, इसके बावजूद नहीं है। मेरा ख्याल वो कैमरा शाय हैं और वो कहीं ना कहीं पे वो आके बैकआउट कर गए हैं कि मैं फिर भी कोई कोई ऐसी बात ना कह दूं। वो कैमरे का मेरा ख्याल है देखने का मसला है, कैमरे का कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। हमारे इलाके साउथ से वो आए हैं, मुझे खुद का पता है कि वहां पे ये चीजें इस तरह की कभी जिंदगी में नहीं होती, इट टेक्स टाइम। वो या तो प्रैक्टिस करते रहते, वो आ सकते थे। एक एक व्यू ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनको मना किया गया और टॉप या से ना हो, उनकी यहाँ से। कैपेबिलिटी में कोई शक को शुबहात हो कि कहीं कोई ऐसा स्लिप ऑफ टंग ही ना हो जाए, उनके ऊपर वो ट्रस्ट यस, ही ना हो, ऐसा तो हो सकता है। ठीक है। मेरे ख्याल अच्छा, ट्रस्ट वाली बात आपने आपने ट्रस्ट वाली बात, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट वाली बात आपने बेहतर की। आप कुछ भी हो जाना, जर्नलिस्ट पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। मेरे आने लाइफ टाइम मैं घर में भी बैठा हूं तो मुझे कई दफा घर में बात हो रही है तो मुझे कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है। हम मतलब मैं 2-4 दफा मैं इरिटेट हुआ, भाई सब घर में भी अब ऑफ द रिकॉर्ड है। इतना भरोसा वो भी नहीं है देखे कि ना साथ काजी ही। फॉयज ईसा साहब पे, वो जो मौलवी साहब का वो जो एक है वो केस बना हुआ, वो बेचारे तो अपने लोगों में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए चले ना, ठीक। अब अच्छा। उस पर नहीं होता हम्म। सर। ये जो बात है, उनको सहाफी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। मेरा ख्याल किसी ने हम्म। इनको समझाया होगा जी, कोई पता नहीं, कमरान खान साहब ने सवालात तो आपको लिख के दे दिए, लेकिन कोई 2-4 बातें पूछ ना लें। मेरा ख्याल है शायद हो सकता है किसी ने उनको ये कह दिया होगा, अच्छा, जनाब सहाफी क्लासेस हैं, साहब जर्नलिस्ट हैं, ये जरा क्या थोड़ा पता सा ये मैं किसी दूसरी बात बात से कर रही हूँ, वो। लेकिन आमतौर पे आजकल लोग भी बड़े समझदार हैं। अगर तो शो में बुलाया हुआ है तब तो और बात है, अगर घर में मौजूद है तो वो प्रिटेंड करते हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर में स्क्रीन जो है ब्लैकआउट हो जाती है। तो उस्मान गुजार साहब को ये भी समझा दे कोई कि ये भी आप कर सकते थे। एनीवेज, चले हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। आपने भी पिछले दिनों एक वीलॉग किया था जिसमें जेआईटी उजैर बलोच वाली, उसके ऊपर आपने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। उजैर बलोच वाली जेआईटी, एक वो जो अली जैदी साहब ने दी, ये दो जेआईटीज हो गई। फिर उसके बाद बहुत टीवी के ऊपर एक सीरीज है इंटरव्यूज की जिसके ऊपर बातें होती रही, जो फाइनली अब इस मंतक पे पहुंची है कि जी ये दो जेआईटीज हैं, जिनमें से एक जेआईटी में पूरी बातें नहीं है, यानी कि जो सहूलतकार है उनका जिक्र नहीं है, और एक जेआईटी है जिसमें सिर्फ जो उसने काम किए हैं उजैर बलोच ने उनका जिक्र है। और दोनों ही सही है, मतलब अभी तक की जो बातें हैं। उसके अलावा आप बेहतर जानते होंगे, मजीद बताना चाहें तो। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहिबा, उन्होंने अब क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हम बोले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेआईटी दिखा रही है उसके अंदर जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम नहीं है। जो जेआईटी जैदी साहब दिखा रहे हैं उसके अंदर जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम है। ये अलग बात है कि जैदी साहब उन्हें मर्दे और भी कह रहे हैं साहब। ये मेरा ख्याल है जो आपने बात की है ना, उन्होंने अगर मुझसे पूछे तो अली जैदी साहब ने असल में जो क्वेश्चन रेज किए हैं, माय व्यू,
वो उन पे हैं हमारे, वो जो जो फेडरल के इदारे हैं उनके जो उनके अफसरान हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि वो जो जैदी साहब के पास रिपोर्ट है उसमें ज्यादा खौफनाक इंकशाफ है, नो डाउट, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अब उसमें भी सिग्नेचर हैं हमारे, उनके 4 फेडरल के सीक्रेट एजेंसीज के जो हमारे वहां पे मेंबरान थे। अब उनके 4 के साइन वो पे भी हैं जो सिंध हुकूमत ने किए हैं। अब दोनों साइड से अब तक हमें किसी ने नहीं बताया कि कौन सी रिपोर्ट ओरिजिनल है। अब बात यह है कि अगर हमारे वो 4 फेडरल इदारे हैं उसमें सीक्रेट एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो समझते थे कि पहली रिपोर्ट जो जैदी साहब के पास है वही ठीक है, तो फिर उन्होंने उस रिपोर्ट पे क्यों साइन किए हैं जिसमें वो उन्होंने आके कोई पेजेस वो कर लिए हैं, डिलीट कर लिए हैं, 2-4 पेजेस जरदारी साहब वाले, फरियाल साहब वाले, या इवन उजैर बलोच वाले भी कुछ उसमें से चीजें निकाली हैं उन्होंने। तो ये क्वेश्चन तो उन पे भी उठता है, हमारी फेडरल हुकूमत पे उठता है, फेडरल इदारों को जवाब देना चाहिए। इससे ये साबित होता है, अगर अली जैदी साहब की बात मान ली जाए, वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट कंफर्म है, अब तक कहीं से डिनाई माँ सिवाय सिंध हुकूमत के अलावा तो कोई नहीं कह रहा ना, फेडरल हुकूमत चुप है। फेडरल हुकूमत तो खुद कह रही है, अगर देखा जाए तो फेडरल हुकूमत तो इस जेएटी को मानती नहीं है जो सिंध ने दी है, और जो जेएटी वो सामने लाए हैं तो उस पर क्वेश्चन किस पे रेज हो रहे हैं? चारों को चारों वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सिंध हुकूमत के साथ कोई डील की है, क्या जरदारी के साथ कोई सौदेबाजी हुई है, और उसके बाद उन्होंने वो पोर्शन हटा के वो डिलीट करके जिसपे जरदारी साहब उसमें फंस रहे थे उजैर बलोच वाली उसमें जेटी में, उन्होंने उसके बाद अपने अफसरों को कहा कि चलो भैया अब इस पे भी साइन कर दो। तो ये तो बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं उस पे, बल्कि जैदी साहब ने तो एक तरह सा ये उनको सब वो कुछ तो किया हुआ है। था ना राउफ साहब, नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो राजी नहीं हो रहे थे, जब जरब्याज वो ये सारी चीजें चल रही थी, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया था। उस वक्त भी इन्होंने इसको क्यों नहीं किया था सामने, क्योंकि जिन लोगों के नाम निकाल दिए थे उसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी जो ये चाहते थे कि सामने ना आए। चले, ये बताइए एक और बात, जहांगीर तरीन साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है इनडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब से राबते में है। मैंने भी इसके ऊपर एक वीलॉग किया था आज से 1 महीना पहले, मैंने भी ये बात बताई थी। आपको लगता है कि जहांगीर खान तरीन साहब जितना कुछ वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर चुके हैं, कह चुके हैं, ये राबते कोई मानी रखते हैं और कोई इसके पीछे मकसद हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसमें सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। ये आपके मेरे मसाइल हैं कि छोटी मोटी बातों पर रुस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और फिर रिश्तेदारियां खत्म, दोस्तियां खत्म। ये सियासतदान थिक स्किन होते हैं, इनके लिए गाली गलौज, इनको एक्सपोज होना, इनकी इनकी यहाँ पे मतलब सारे इनके करतूत एक दूसरे के सामने लाना, इट्स ए न्यू नॉर्मल फॉर देम। ये कभी ये नहीं होते। जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना कि तरीन साहब ने उनके खिलाफ क्या किया या उन्होंने तरीन साहब पे क्या किया, ये इनके लिए नहीं है मसले। इन अरब पत्तियों के इक्तदार की जो ख्वाहिश रखते होते हैं ना, वो छोटे मोटे ये गैरत के, ये कोड ऑफ ऑनर के, ये मसाइल आप जैसे हमारे जैसे कॉमन लोगों के होते हैं, इनके नहीं होते। मसलन बेनजीर भुट्टो पे सारे मुकदमे उन्होंने उन्होंने बनाए थे, नवाज शरीफ साहब ने बनवाए। 10 साल जेल में जरदारी साहब रहे, उन्हीं के मुकदमे की वजह से बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो उसका स्विस का था, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहब को सजा हुई थी और उन बाकियों को भी हुई थी, बाद में सस्पेंड हो गई थी, उसमें भी पार्टी जो बने थे नवाज शरीफ साहब बने थे कि हमारा $60 मिलियन है वो लेके चले, इसको छोड़ दें। इन्होंने जब यहाँ पे उस पर यूसुफ गिलानी साहब जो थे उनके खिलाफ ये काले कोट पहन के ये गए थे उसमें मेमो गेट पे, ये कौन लेके गया था? शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ साहब लेके गए थे ना। ये इन्होंने मेमो इनको गद्दार डिक्लेयर करवाने के लिए पीपल्स पार्टी को। फिर क्या हुआ उसके बाद? ये रेमंड नहीं गए थे, ये जरदारी साहब जो कहते थे वहां पे डिशेस पकाई गई थी, इन्होंने जरदारी साहब को इन्वाइट नहीं किया था वहां पे। होते देखा है, तो ये मसले नहीं है अगर, हाँ हाँ, इनके मसले नहीं है। वो गद्दार इनको डिक्लेयर करवाने गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब, ये सारी ये शहबाज शरीफ साहब और ये रेमंड चले गए थे। क्या चाह रहे होंगे? हमने तो ये तक सुना है ना कि जहांगीर खान तरीन साहब को इजी स्केप दे दिया गया, तो अगर वो राबते में है तो फिर वो क्या चाह रहे होंगे? शुगर माफिया जो है, बल्कि अब मुझे मना किया जाता है शुगर माफिया ना कहें, लेकिन ये जो भी ग्रुप है जी, कहना चाहिए रिपोर्टों में लिखा, आपको कहना चाहिए। ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, शुगर कमीशन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि माफिया मुजरिम तक का सफर अभी बाकी है, मुजरिम से मुजरिम तक का सफर अभी बाकी है राउफ प्लासा साहब। अच्छा आप कार्टल नहीं, एक मिनट ठहरे, मैं आपकी थोड़ी सी बता दूं ताकि अगर आपको कोई कह रहा है ना तो गलत कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने अपने शोज में भी कहता हूँ, अपने वीलॉग्स में कहता हूँ, मुझे क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मुझे कहें कि लीगल नोटिस भेज दें जनाब, आप क्यों कह रहे हैं? भाई साहब, ये सारे का सारा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि शुगर कार्टल्स, कार्टल्स का मतलब यही होता है माफिया उर्दू में, सिंपल लफ्जों में। ये हम नहीं कह रहे, डीजीएफआई ये कह रहा है, उसमें आईएसआई के हैं, उसमें आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, उसमें आपके एंटी करप्शन के लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने लिखा है इनको ये माफिया और ये जो करप्शन की है। अगर इन्होंने मुजरिम बनना है दैट्स अनदर प्रोसेस, हम तो माफिया कह रहे हैं। इमरान खान साहब को इनसे मुलाकात, हमाद अजहर साहब से ये लोग मिल रहे हैं और वो चाह रहे हैं इमरान खान साहब से इनकी कोई मुलाकात हो, तो करनी चाहिए इमरान खान साहब को इनसे मुलाकात?
बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे और हमने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। उसको अगर इमरान खान साहब इनसे मुलाकात करेंगे तो कल को आपने फिर जो नैब को क्या मैसेज आ रहा है, डीजीएफआई को क्या मैसेज आ रहा है, स्टेट बैंक, एफबीआर, जिनको आपने केसेस इनके भेजने हैं, तो वो तो कहेंगे ये पावरफुल लोग जो है ना, ये तो वजीर आजम से मिलकर, और पता नहीं वजीर आजम इनको क्या इनको दिए। अगर ये मिलते हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुद मिलने की बजाय उनके किसी मिनिस्टर को मिलना चाहिए, वो इनकी कंसर्न्स हैं या इनका जो भी है चीजें वो एड्रेस कर लें। इमरान खान साहब अगर खुद मिलेंगे तो पब्लिक में भी कोई इमेज अच्छा नहीं जाएगा इनका। अगर तो मिलने में वही वाली बात, वो वजीर आजम है, ही कैन बीट एनीवन, कोई बंदा अपने कंसर्न लेके जाना चाहता है, उनको कन्वे करना चाहता है, मिलने में हर्ज भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का अपने आप को होलियर देन पोप अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, कि हम तो किसी को नहीं छोड़ते और हम इनको ऐसे ये वो कर देंगे, लेकिन जब ये मुलाकातें होंगी, आपके प्रेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगी, तो एक कॉमन आदमी को ये फील जाएगा, छोड़ो जी ये सारे बिके हुए हैं, ये मिले हुए हैं, इनको जेलों में डालने की बजाय आप उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा के चाय पानी पिला रहे हैं और इनके खातरों। आम आदमी ये मैसेज लेगा कि जिनको आप बिल्कुल। चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनको बिठा के वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनकी मेजबानी हो रही। सो इमरान खान साहब वो के लिए जो मुश्किल नारे फैसला है ये। इन्होंने लगा दिए हैं एहतसाब के हवाले से, और जो उनके इलेक्शन में जो उनकी जिस तरह की कैंपेन्स रही हैं, तो बड़ा मुश्किल है अब उनके लिए उन तमाम चीजों को उस तरह से करना, कैरी करना। एनीवेज क्लासेस साहब, अभी गुफ्तगू तो आपसे बहुत करनी थी, लेकिन अभी के लिए तो हम इजाजत देंगे। लेकिन आपसे मैंने कुछ वो -1 वो वाली बातें जो थी वो तो रह ही गई हमारी, उस पर एक डिटेल नशियत होनी चाहिए, और आप यकीनन दोबारा भी टाइम देंगे। मेरे व्यूअर्स भी जो है आपको जरूर देखना चाहेंगे। जरूर आपका जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप मौजूद आपने थे। इज्जत दी। थैंक यू सो आई मच। एम ग्रेटफुल टू यू एंड द व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया क्लासेस साहब। नजीम, मुझे मेहरीन सप्ताइन को इजाजत दीजिएगा। यकीनन आपको रऊफ क्लासेस साहब के साथ हमारी ये बैठक जो है पसंद आई होगी, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक और नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।